नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी बीटेक मैथमेटिक्स जो है उसकी बीएस गरेवाल की एक जो चैप्टर नंबर आपका 21.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका टॉपिक है। इसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि ऐसा किस मतलब कोई स्टेप किस लिए हो रहा है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास e की पावर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 साइन 3t और आपके पास फिर 3 कोस 3t। देखिए मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने लाप्लास जो हमारा था वो सब फंक्शन पे अलग अलग कर दिया। देखिए आपके पास मल्टीपल फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे f प्लस जी है, आपको लाप्लास निकालना है f प्लस जी का, तो आप f का अलग निकाल लीजिए प्लस g का अलग निकाल लीजिए। एक तरह से इंटीग्रेशन जिस तरह से आपका डिवाइड हो जाता था मल्टी एडिशन केस में डिफरेंट फंक्शंस में, उसी तरह से आप ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो होगा क्या आपका यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाप्लास ऑफ 3t ई रेज पर 2t निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 4 है ये लाप्लास के बाहर आ जाएगा, मेरे पास होगा लाप्लास ऑफ टी क्यूब, यहाँ पे मेरे सिमिलरली -2 बाहर आ जाएगा और आएगा लाप्लास ऑफ साइन 3t एंड 3 लाप्लास ऑफ कोस 3t। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमने ई रेज पर 2t का लाप्लास लगा दिया, जो कि फॉर्म हमारा होता है क्या 1/s माइनस ए, यहाँ पे होगा s-2। यहाँ पे मेरे पास क्या है, t की पावर 3 है। अब देखिए जो t की पावर है ये मेरा क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। अगर मेरा इंटीजर होता है तो मेरा होता है n फैक्टोरियल अपॉन n s की पावर n+1, तो मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दिया है। देन मेरे पास -2 था, लाप्लास ऑफ साइन 3t था, लाप्लास ऑफ साइन 3t मेरा होता है 3/s² माइनस s² प्लस 9 होगा मेरा, क्योंकि फॉर्मूला होता है मेरा साइन 80 का a/s² प्लस a²। सिमिलरली कोस मैंने 3t का फॉर्मूला लगा दिया s/s² प्लस 9। अब फिर मैं सिंप्लीफाई कर दिया, मेरा 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, मेरा 6 हो गया, 6 × 4 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 3 किया, मेरे पास -6 आ गया और यहाँ पे मेरा 3s आ गया। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्योंकि डिनोमीटर यहाँ पे दोनों सेम है, मैंने डिनोमीटर को कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया -6 प्लस 3s, वहाँ से मैं 3 कॉमन ले लिया, s-2 हो गया और मेरा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया है, मतलब आपने 11th 12th क्लास में प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन समझी है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर लो। अगर आपको इंटीग्रेशन में डाउट्स हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये आपका आ गया आंसर, जो कि शायद आपकी बुक में इसी तरह से का आंसर पीछे दे रखा है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आपको और लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो टी की पावर अगर इंटीजर होती है तो इन दैट केस हमें पता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर टी की पावर आपका इंटीजर नहीं है, जैसे यहाँ पे मेरे पास टी की पावर 1/2 हो गया, इन दिस केस मेरे पास टी की पावर -1/2 हो गया, तो उस केस में हमारे पास गामा फंक्शन होता है। अगर आपको गामा फंक्शन नहीं पता तो आपको उसकी बस एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि आपका 1/2 का अगर आप गामा निकालते हैं, गामा साइन होता है, ये मेरा होता है π√, ठीक। और अगर आपका होता है जैसे n+1 का आपको गामा निकालना है, दैट विल बी योर n गामा n। बस ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, वही सेम चीज़, लाप्लास 1 पे लग जाएगा, 2√t पे लग जाएगा और 3/√t पे अलग जाएगा। लाप्लास ऑफ 1 तो मेरा s हो जाएगा और यहाँ पे फिर मैंने 2 ले लिया बाहर, लाप्लास ऑफ √t। अब √t क्योंकि t की पावर क्या है आपकी 1/2 है, जो कि हमारे पास एक इंटीजर नहीं है, एक रैशनल नंबर है। इन दैट केस मेरा फॉर्मूला क्या होगा, गामा ऑफ n+1 अपॉन s⁻n+1। तो यहाँ पे मैं लिख दिया, क्योंकि t की पावर मेरे पास यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 + 1 लिख दिया मैंने, नीचे s की पावर 1/2 + 1 लिख दिया। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे t की पावर -1/2 है, तो मैं गामा ऑफ -1/2 + 1 लिखा और नीचे s⁻ -1/2 + 1 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली। अब मेरे पास क्या है, 1/2 + 1 गामा है, मुझे पता है जो n है वो बाहर आ जाएगा, n मेरा 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा और मेरे पास यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 गामा, और 1/2 गामा कितना होता है पाई, तो मेरा पास आएगा 1/2 × π√। बस, तो मैंने यहाँ पे 1/2 मैंने बाहर ले लिया था, √2 से 2 कट गया था और गामा 1/2 मेरा बन गया था √π। सिमिलरली यहाँ पे भी तो -1/2 + 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा, √π हो जाएगा। 3 मेरे बाहर था ही और यहाँ पे s के -1/2 + 1 है, तो s की पावर 1/2 आ जाएगा, दैट इज √s। बस फिर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1/2 + 1 था, मैंने उसको s⁻³ लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा कितना 1/s। ये तो मेरा सिंपल लाप्लास ऑफ 1 चल रहा था। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 से 2 कटने के बाद √π अपॉन में s⁻³/2, क्योंकि 1/2 + 1 था। यहाँ पे मेरे पास 3 बाहर चल रहा था, वो 3 मेरे बाहर ही अभी भी,
और 1/2 गामा मेरा कितना आ गया, वो आ गया रूट पाई अपॉन में रूट एस, क्योंकि एस के बाद 1/2 हो गया था। बस अब मैंने फिर दोनों का रूट यहाँ पे कॉमन ले लिया कि यहाँ पे मेरा पाई भी रूट के अंदर, नीचे एस भी अंडर रूट है, तो मेरे पास क्या आ गया एट द एंड आंसर 1/s प्लस रूट पाई अपॉन 3/2 प्लस 3 अंडर रूट पाई बाई एस। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या पास क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, लाप्लास निकालना है हमें किसका, कोस हाइपरबोलिक एटी का और कोस एटी का। अब देखो बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों फंक्शन में बस ये मान लीजिए एफ और ये जी है, ये दो फंक्शन आपके क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या करेंगे दोनों को अलग अलग करने के लाप्लास। तो कोस हाइपरबोलिक एटी मैंने अलग कर लिया और कोस एटी को अलग कर लिया। अब देखिए हाइपरबोलिक में ओरिजिनल लाप्लास में प्लस माइनस का अंतर आता है डिनोमिनेटर के अंदर। कोस एटी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हाइपरबोलिक होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बस हम वो यूज़ कर लेंगे। मेरे पास कोस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस मेरे पास कोस एटी का होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, तो मेरा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग के मेरा हो जाएगा ए रेस्ट पावर 4 बी रेस्ट पावर 4। तो यहाँ पे एस की पावर 4 है, हो जाएगा मेरे पास माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा। ऊपर मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, मेरे पास आ गया एस की पावर 3 प्लस एस ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब प्लस एस ए स्क्वायर। अब एस क्यूब से एस क्यूब यहाँ पे कट जाएगा, मेरे पास क्या आएगा 2s ए स्क्वायर अपॉन एस रेस्ट पावर 4 माइनस ए रेस्ट पावर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरा तुरंत ही आंसर आ गया। अब इसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, शायद मेरे हिसाब से बुक में इसका आंसर दे रखा है इसका आंसर मेरे हिसाब से शायद 2a स्क्वायर एस अपॉन s4 माइनस a4 दे रखा है। तो आप आंसर इस तरह से लिखो, से फ़र्क नहीं पड़ता कि बस कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, तो वो यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, अब आएगी आपको दिक्कतें शुरू। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं याद 11th क्लास की और 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की, तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें, ठीक है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है हमें लाप्लास निकालना है कोस ए टी प्लस बी का। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए क्या, कोस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है। अगर कोस एक्स प्लस वाई की होती है कोस को साइन साइन, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो अपनी 11th 12th की बुक निकालो, समरी हो ट्रिग्नोमेट्री की, उन समरी को देखो और फॉर्मूलाज को याद करो, ठीक। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैंने कोस ए टी प्लस बी को लिख दिया कोस ए टी कोस पी साइन ए टी साइन पी। अब ध्यान रखिए लाप्लास जो है वो टी पे लगता है, टी एक मेरा क्या है वेरिएबल एक तरह से, ए और बी कांस्टेंट है। तो इन दिस केस कोस बी जो मेरा होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब कोस 30 कोस 45 इस तरह से एक वैल्यू होगा। तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाए। जब मैं ऊपर 3 को कांस्टेंट मान रहा था, मैं 3 को लाप्लास के बाहर ले लेता था। इस तरह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब मैं लाप्लास को दोनों पे अलग अलग लगाऊंगा तो कोस बी मेरा जो है यहाँ पे ये लाप्लास के बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट है, और सिमिलरली यहाँ पे साइन बी जो मेरा यहाँ पे लाप्लास के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जब मेरा कोस बी लाप्लास ऑफ कोस ए टी माइनस साइन बी लाप्लास ऑफ साइन ए टी। अब मेरे पास कोस बी तो मेरा बाहर आ गया बेटा प्यारा सा। अब कोस ए टी, अब कोस का क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं वो लगा दूंगा, और माइनस साइन ए टी, अब साइन का होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो मैं वो लगा दूंगा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम ले लिया कि दोनों केस में डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो मेरे पास आ गया एस कोस बी माइनस ए साइन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, और पेपर में आने का चांस कम है, बस क्योंकि आपको डाउट्स हो सकते हैं इन वीडियोस के अंदर, तो क्वेश्चंस के अंदर, तो हम इन वीडियोस को बना रहे हैं। वैसे पेपर में इस क्वेश्चन तरह के तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएंगे, 2 नंबर में आ सकते हैं, 1.5 नंबर में आ सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते। देन कम्स आपका आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास क्या है कोस टी और साइन टी प्लस कोस टी होल रेज़ पावर 2। बड़ा आसान है, आप क्या करेंगे, आप इसको ओपन कर देंगे। देखिए हमारे पास कोई कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो जैसे करूँगा तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कोस टी आ जाएगा। अब ये दोनों तो मेरे क्या हो जाएंगे, प्लस होके हो जाएंगे 1, और 2 साइन टी कोस टी होगा साइन 2t, ठीक। अब बस आपको ध्यान रखना इन क्वेश्चंस के अंदर, आप चाहते हो फंक्शन सारे प्लस या माइनस के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ना हो। जब भी आपके 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप उनको क्या चाहोगे, अलग अलग फंक्शन के पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे मेरे पास मान लीजिए पास आता है कि साइन टी
साइन 3t साइन 4t, शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का ही है कुछ, ठीक। तो साइन 3t साइन 4t टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि ये कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आपका दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस x प्लस कोस y बन जाए, अलग अलग आपके दो फंक्शन हो जाए, ताकि आप उन पर अलग अलग लाप्लास लगा सकें। प्रोडक्ट में लगाना बड़ा मुश्किल है। यही बेसिक आप समझते हैं 11th वो 12th क्लास के इंटीग्रेशन में, सेम प्रॉपर्टीज जो है इंटीग्रेशन की यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो मैंने क्या किया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 और ये मेरे पास आ गया साइन 2t। अब क्योंकि दो फंक्शन है, एक मेरे पास 1 है और एक साइन 2t है, मैं दोनों पे अलग अलग लाप्लास लगा सकता हूँ। तो मैं लाप्लास लगाया 1 के ऊपर, जो कि मेरे को 1/s दे देगा, और कोस 2t का होगा 2/s² प्लस a² दैट इज 4 हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम ले लिया। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको यहाँ से इसको यहाँ से, तो s² प्लस 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया s² प्लस 4, और s को 2 से किया तो 2s आ गया, बीच में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मेरा माइनस है। अब मैं उसको रीअरेंज कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई s की डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं लिखा s² माइनस 2s प्लस 4/s s² प्लस 4। तो हमारे 5 क्वेश्चन इस वीडियो में होते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5, 6 और 7 क्वेश्चंस कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। राम राम जी।